नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कल तक न्यूज में, जहां आपको हर अपडेट मिलती है। सबसे पहले देश भर के करोड़ों किसानों के लिए आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर लेकर हम हाजिर हैं। महीनों से चल रहा इंतजार, किसानों की बेचैनी, किसानों की उम्मीदें, ये सब आखिरकार खत्म होने जा रहा है। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आया है और वही ऐलान अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 19 नवंबर 2025 को किसानों के खाते में सीधे 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये किस्त किसानों के लिए सिर्फ एक रकम नहीं है, बल्कि खेती के खर्चों के बीच एक बड़ी राहत है। सरकार के मुताबिक इस नई किस्त के जारी होने के बाद पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में डाली गई कुल राशि 370 करोड़ रुपए के विशाल आंकड़े को पार कर जाएगी। यह बताता है कि सरकार इस योजना को कितनी गंभीरता से लागू कर रही है। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी योजना में कुछ लोग लाभार्थी बनते हैं और कुछ लोग बाहर रह जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि लाखों किसानों को इस बार 2000 रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन हजारों किसान ऐसे होंगे जिनके खाते में यह पैसा नहीं आएगा। अब असली सवाल यही है कि आखिर वह कौन से किसान हैं जिनके खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा। क्या वजह है कि वह योजना से बाहर हो रहे हैं? क्या कोई गलती है? क्या कोई नियम बदला गया है, या फिर कोई नया पंजीकरण आवश्यक हो गया है? दोस्तों, आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको लगातार बिना किसी रुकावट के बिल्कुल साफ और सरल अंदाज में वह सारी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी उन किसानों में से हों जिनका पैसा रुक सकता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक मदद करना था। इस योजना में हर पात्र किसान को साल में 6000 रुपए की सहायता मिलती है, 2000 रुपए की 3 किस्तों के रूप में। और इसी कड़ी में अब 21वीं किस्त जारी होने जा रही है। लेकिन इस बार सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं, जिनका असर सीधे किसानों पर पड़ेगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर, कौन से किसान इस बार लाभ से वंचित रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यहाँ लगभग 18,000 किसान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से बाहर हो गए हैं। कारण, उन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। जिले में कुल 29,000 किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत हैं, जिनमें से 48,000 किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन 18,000 लोग ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री अधूरी है या जिनकी जानकारी अपडेट नहीं है। अब कई किसान पूछ रहे हैं कि आखिर यह फार्मर रजिस्ट्री क्या है। दोस्तों, फार्मर रजिस्ट्री एक डिजिटल डेटाबेस है, जहां सरकार हर किसान की पूरी जानकारी एक ही जगह सुरक्षित रख रही है। इससे किसानों को किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए बार बार कागज नहीं देने पड़ेंगे। सभी जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध रहेगी। लेकिन जिन लोगों ने यह रजिस्ट्री नहीं कराई, उनका नाम स्वतः लाभार्थी सूची से बाहर हो गया है। इसके अलावा ऐसे किसान भी इस बार किस्त से वंचित रहेंगे जिनकी ई-केवाईसी पूरी नहीं है। ई-केवाईसी वह प्रक्रिया है जिसमें आधार कार्ड की जानकारी को योजना से लिंक किया जाता है। अगर यह प्रक्रिया अधूरी है तो ट्रांसफर रोक दिया जाता है। दूसरी बात, जमीन का रिकॉर्ड वेरिफिकेशन। बहुत से किसानों के दस्तावेज अधूरे पाए गए हैं या उनमें गलतियां हैं। कुछ के नाम खसरा खतौनी में नहीं मिलते, कुछ के रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुए हैं। ऐसे किसानों के लिए भी किस्त रोक दी गई है। तीसरी बड़ी वजह है बैंक अकाउंट से आधार लिंक न होना। सरकार ने साफ आदेश दिया है कि जब तक बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, किसी भी किसान को लाभ नहीं दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं, क्या यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है? नहीं, देश के कई राज्यों में रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। हर राज्य में तमाम किसान ऐसे हैं जिनकी जानकारी अधूरी है, जिसके चलते उनकी किस्त इस बार आ नहीं पाएगी। अब सवाल उठता है, किसानों को क्या करना चाहिए? सरकार ने स्टेटस चेक करने का तरीका पहले ही जारी कर दिया है। किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पीएम किसान स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर कोई लाल निशान दिख रहा है या कोई चेतावनी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि आपका पैसा रुक सकता है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो इसे तुरंत कर लीजिए। जन सेवा केंद्र पर जाकर या मोबाइल से भी इसे पूरा किया जा सकता है। अगर बैंक लिंकिंग की समस्या है तो बैंक जाकर आधार लिंक करवा लीजिए। अगर जमीन का रिकॉर्ड अधूरा है तो पटवारी या लेखपाल से संपर्क कीजिए, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार आखिरी मिनट में कोई राहत नहीं दी जाएगी। जो किसान प्रक्रिया पूरी नहीं करेगा वह पैसा मिस करेगा। अब एक और बात, कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने पिछले महीनों में जानकारी अपडेट नहीं की थी, उनके खाते में भी किस्त नहीं आएगी। सरकार ने बार बार जागरूकता अभियान चलाया, पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने की अपील की, लेकिन बहुत से किसानों ने इसे हल्के में लिया। अब आते हैं राजनीतिक पहलू पर। विपक्ष का कहना है कि सरकार को किसानों को और समय देना चाहिए था। उनका आरोप है कि बिना सही समय दिए किसानों को बाहर कर दिया गया, जबकि सरकार ने कहा है कि पिछले 1 साल में इसके लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे। अब बात करते हैं
किसानों की प्रतिक्रिया की। बहुत से किसानों ने राहत की सांस ली है कि आखिरकार 19 नवंबर की तारीख तय हो गई है। कुछ किसानों ने कहा कि यह पैसा उन्हें बीज, खाद, फसल सुरक्षा और खेत की अन्य जरूरतों के लिए बहुत मदद देगा। लेकिन जिन किसानों का नाम बाहर हो गया है उनके बीच निराशा भी देखी जा रही है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने सब कुछ पूरा कर लिया है फिर भी आपका पैसा नहीं आया तो इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। किसान शिकायत दर्ज कर सकते हैं और 48 घंटे के भीतर जवाब दिया जाएगा। आखिर में सबसे बड़ा सवाल बकिया, यह अंतिम किस्त है? नहीं, पीएम किसान योजना जारी है और आगे भी 3-3 किस्तें आती रहेंगी। लेकिन जो किसान इस बार चूक गए, अगर वे तुरंत रजिस्ट्री और केवाईसी पूरा कर लेते हैं तो अगली किस्त से उनका पैसा फिर शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह थी आज की सबसे बड़ी खबर जो करोड़ों किसानों के जीवन से जुड़ी है। अगर आप किसान हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। समय रहते अपना स्टेटस चेक करें, प्रक्रिया पूरी करें और सुनिश्चित करें कि आपकी मेहनत की खेती पर सरकार की यह आर्थिक मदद लगातार मिलती रहे। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कल तक न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम,